हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनीकांत और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरी 3 प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है हैव प्लस V3। कहने का मतलब हैव या हैज प्लस V3, यानी कि अगर बहुवचन का कर्ता होता है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक वचन का कर्ता होता है तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की क्रिया है। जबकि पैसिव वॉइस की क्रिया है हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की भी सहायक क्रिया हैव हैज ही है, लेकिन मुख्य क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस की संरचना है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैव या हैज में से सहायक क्रिया को चुनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट से बनाया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो हैज लगेगी, और अगर प्लूरल नंबर का होगा तो हैव लगेगी। इसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स। फिर प्रेप, और फाइनली एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में कर दिया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हैव या हैज में अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हम हैव और हैज में से एक को ऑप्ट करते हैं, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं,
फिर अदर ऑब्जेक्ट्स या एडवर्बियल्स लगाते हैं, फिर प्रेप लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। देखिए, जैसे मदर हैज कुक्ड फूड, मदर हैज कुक्ड फूड। ये एक्टिव वॉइस में है, मदर सब्जेक्ट है, हैज कुक्ड वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फूड, फूड सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया बीन कुक्ड लगाएंगे। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल है नहीं, इसलिए सीधे प्रीपोजिशन पे चलेंगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, तो बाय मदर। तो पैसिव वॉइस हुआ, फूड हैज बीन कुक्ड बाय मदर। सी अनदर एग्जांपल। रश्मि has penned many novels। रश्मि ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए, मेनी नॉवेल्स ये ऑब्जेक्ट है वर्ब पेन का, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे मेनी नॉवेल्स, मेनी नॉवेल्स। अब देखिए, मेनी नॉवेल्स चूंकि प्लूरल नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया हैव ऑप्ट होगी, और फिर मुख्य क्रिया बीन पेन्ड, बीन पेन्ड। फिर प्रेप बाय, और रश्मि को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो प्रॉपर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस वही रहता है, तो बाय रश्मि। देखिए, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने होंगे, तो हमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हैज के बाद और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। तो लेट्स सी, एक्टिव वॉइस, मदर hasn't read
रामायण, दी रामायण। तो मदर हैजंट रेड दी रामायण, तो दी रामायण को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में दी रामायण के साथ सहायक क्रिया लगेगी हैज, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर बीन, और फिर रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बाय मदर। नेक्स्ट, I have not written any letter to my cousin. देखिए, मैंने अपने चचेरे भाई को कोई भी पत्र नहीं लिखा है। तो देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एनी लेटर और माय कजिन। ये दोनों से हम निगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए दोनों से देख लेते हैं। तो सबसे पहले माय कजिन से शुरू करते हैं। माय कजिन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया बीन रिटन लगाएंगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे एनी लेटर, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे बाय मी। तो जब हमने माय कजिन को सब्जेक्ट बनाया तो हुआ माय कजिन हैजंट बीन रिटन एनी लेटर बाय मी। अब देखिए, अब हम एनी लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एनी लेटर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया आएगी हैज, फिर नेगेटिव एडवर्ब आएगा नॉट, फिर मुख्य क्रिया आएगी बीन रिटेन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा टू माय कजिन, टू माय कजिन, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले प्रेप बाय मी।
तो अगर आप एनी लेटर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एनी लेटर हैजंट बीन रिटन टू माय कजिन बाय मी। आई होप you must have liked it. Keep practicing, smiling and laughing. Enjoy. Bye. 1, 2